तो ही क्या मसीही कहलाएंगे। ऐसा ही फर्क है। मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि हम बाप इब्राहिम को पढ़ते हैं, उसको कहते हैं कि वो हमारा बाप है, पर याकूब की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि बाप इब्राहिम भी अमल के बगैर खुदा उसको नहीं कर सकता था। खुदा ने बाप इब्राहिम को क्या कहा कि वो मेरा दोस्त है। हम इंसान जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है यहाँ पे, उसको खुदा क्या कहता है? वो मेरा दोस्त है। और ऐसे ही मसीह ही कहता है कि तुम अगर मेरे हुक्मों पर चलोगे तो तुम मेरे क्या होगे? दोस्त बनना है। एक सच्चा मसीही, और मसीही जो है वो दुनिया का क्या है? रोशनी है, नूर है उसका। पर हम जो है वो गुम है, हमें जागने की जरूरत है। मैंने कोरोना वायरस के अंदर दुनिया को थमते देखा है, थम जाना। हर चीज ऐसी थी जैसे खत्म, ना काम ना पैसा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही है, आप सबने भी ऐसे फील किया होगा, थम जाना। और अगर आज दुनिया खत्म हो जाए तो क्या हम मसीह के पैरोकार हैं? अगर आज दुनिया का आखिरी दिन हो तो हम पैरोकार हैं? हमारे लिए दरवाजा खुलेगा कि नहीं? खुलेगा कि नहीं? दिलेरी के साथ पैरोकार हैं, दरवाजा खुलेगा। मेरा दिल जो है वो डरता है इस बात से, जब मैं ऐसे दिल में जब आपकी कोई बात आती है ना, परेशानी, तो मैं कहता हूं कि ऐसा ना हो कि वो कहे कि मैं तुझे जानता नहीं। मैं क्या करूंगा तब? क्या करूंगा जब वो मुझे कहेगा कि मैं तुझे जानता नहीं? कहां जाऊंगा? इसलिए क्या जरूरत है हमें मसीह की तालीम पर चलना। ईमान हम रखते हैं जी, कहते इतने कहते हैं जी असीं ईमान रख लिया तो बहुत है, सानू निजात मिल गई है। उन्हें कहते जी ईमान रखो तो ताड़ी निजात पक्की है। ऐसे ही है, ईमान रखना, उसे निजात की क्लास में एडमिशन मिल जाता है। हमें कोई क्लास है ना, उसमें एडमिशन मिल जाता है, हमें ईमान से एडमिशन मिल जाता है। पर उसमें पास करना है कि नहीं? हमने पास करना है कि नहीं? उधर नकल भी नहीं लगनी। इसलिए गौर करना जरूरी है, सच बोलना जरूरी है खुद से कि मैं मसीह का पैरोकार हूं, मेरे लिए दरवाजा खुलेगा कि नहीं। अगर हम इन चीजों को अपने ज़हन में रखेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि हम कर पाएंगे। दुनिया की फिक्रों में गैर कौमें भी रहती हैं, दुनिया की ख्वाहिशों में गैर कौमें भी रहती हैं। उसने कहा मांगो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्या देगा जी वो? जमीन। मांगो तो क्या दूंगा? खुदा का रूह मिलेगा। और खुदा का रूह जब मिलता है तो क्या दिल में और की ख्वाहिश रहती बंदे की? रह सकती है? मैं नहीं मानता कि दिल में कोई ख्वाहिश रह सकती है कि खुदा का रूह अगर आपको मिल जाए। कौन सा ऐसा खुदा है जो अपनी रूह अपनी बनाए हुए मखलूक के साथ जो है शेयर करे? है कोई? हमारा खुदा हमारे साथ अपनी रूह शेयर करता है। और मसीही जो है वो खुदा का मकदस है। ऐसे ही है, मकदस कैसा होना चाहिए? पाक। कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, कहीं नहीं लिखा कि शॉर्टकट भी है इसका, कोई भी नहीं है। बनना पड़ेगा, जाना है तो बनना पड़ेगा। कोई अपनी जिंदगी का एक दिन का गारंटी दे सकता है यहाँ पे? नहीं, मैं तो नहीं दे सकता।
तो बनना पड़ेगा। कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, एक कोई इसका कोई और हल भी नहीं है। खुदा का मकदस बनना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाप पाक है। खुदा के घर में जाने के लिए पाक बनना पड़ेगा। एक आयत मैं अपनी शेयर करना चाहूंगा, ये लूका 14 बाब 27 आयत को। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो शागिर्द। सलीब उठाने का मतलब क्या है? हमारा तो निजात दहिंदा हमें कह रहा है कि मुसीबतें आएंगी। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ मुसीबतें आएंगी, शक्ल बदल जाएगी पर कम नहीं होएगी। उधर की मुसीबतें शायद इधर से भी ज्यादा हो। वहां पे लोग डिप्रेशन में रहते हैं जी। मुसीबतें आएंगी, सलीब उठानी पड़ेगी। पास्टर जी सलीब एक साल में एक दफा उठानी पड़ेगी कि हफ्ते में एक दफा? रोज। क्या कह रहे हैं जी लूका 9 बाब में? क्या कर रहे हैं? रोज सलीब उठानी पड़ेगी। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने से मुश्किलें हल नहीं होती। इस चीज को समझो। मुसीबतें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, और यहां से ज्यादा उधर आएंगी, और रोज उठाना पड़ेगा मुसीबतों को, मुश्किलों को। पर वो एक अच्छी बात भी साथ में बता रहा है कि मैं तुझे बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। पर कब ऐसा होगा? जब उसके साथ हमारा ताल्लुक कायम होएगा। ताल्लुक होगा तो वो बेसहारा नहीं छोड़ेगा। अगर ताल्लुक ही ना हो तो किससे उम्मीद रख के बैठे हुए हैं? अगर आपका ताल्लुक ही ना हो, वो कहे मैं तुम्हें जानता नहीं, तो फिर क्या होगा? हम भी क्या करेंगे? मुसीबतों में रहेंगे। उसका कोई हाल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नहीं है। चीजों से दिल भर जाता बंदे का, बड़ी गाड़ियों से दिल भर जाता बंदे का, बड़े घर से दिल भर जाता है, पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है जो सुकून देती है इंसान को। ऐसे ही बात है, खुदा की जात है जो सिर्फ सुकून दे सकती है। वो चाहे पाकिस्तान है तो चाहे कनाडा है। कोई और जात, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई चीज दुनिया की सुकून नहीं दे सकती। बड़े बड़े अमीर भी जो वहां पे लोग हैं, वो आखिरकार उनको आना पड़ता है, घुटने चुकाने ही पड़ते हैं। फिर क्या करते हैं? वो अपना सब कुछ डोनेट कर देते हैं। जिसके पीछे सारी जिंदगी मेहनत की, सारी जिंदगी जिसके पीछे मेहनत की, वो क्या किया? डोनेट कर दिया। वो भी किसको? ऐसे ही अदारे को जिसको वो जानते भी नहीं होंगे। फिक्र का लम्हा है, फिक्र करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें दरवाजे के उस पार जाना है। यूहन्ना में लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जान गए हैं उसको अगर उसके हुक्मों पर चलेंगे। उसके अलावा उसको जानने का, ताल्लुक कायम करने का कोई रास्ता नहीं है। उसके हुक्मों पर चलेंगे तो वो कहेगा कि हाँ मैं इसको जानता हूं, मैं पास्टर जी को जानता हूं, इसको आने दो, ये मेरे हुक्मों पर चला है। जान लेने से ही ताल्लुक कायम होता है। अगर हमें यही ना पता हो कि हमारा ताल्लुक है या नहीं, तो हम कैसे जाएंगे? अपने आप से सच बोलने की जरूरत है। और ये जो आयत मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये आयत मेरे दिल के बहुत करीब है और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं इसको पढ़ता हूं। पहला कुरिन्थियों में लिखा है 6 बाब 17 आयत में, और जो खुदावंत की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है।
एक रूह, एक होना, एक होना। एक होने का मतलब जानते हैं सभी? अगर हम अपने दुनियावी रिश्तों में जो उस बाप ने दिए हमें, पैदाइशी मिले हमें, माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता, अगर उसमें हम ईमानदार ना होंगे तो उस जात के साथ कैसे एक रूह होंगे जिसको देखा भी नहीं? हो नहीं सकता। हो नहीं सकता कि जो दुनियावी रिश्तों में ईमानदार ना हो वो कहे कि मैं मसीही हूं, मैं खुदा को जानता हूं। हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो चीज नजर आ रही है उसके अंदर आप वफादार नहीं, तो बगैर देखी शख्सियत के साथ कैसे वफादार होगे? कैसे मुमकिन है जी? नहीं, हो नहीं सकता। हम कहते हैं जी खुदा को जान लिया बहुत है जी, हम भावे जो मर्जी हो जाए देखी जाए, किसी दिन ही हम जरूरत है। अगर थोड़े में दयानतदार रहोगे तो ज्यादा दिया जाएगा। जो थोड़े में दयानतदार रहेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा। और ये जो मैं आपसे आखिरी आयत शेयर करने जा रहा हूं अपनी, ये मेरे लिए मसीह होने का जो है सबसे करीबी नमूना है। और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें करता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनका नाम बर्रे की किताब में लिखा है। हम बाइबल को मानते हैं कि सच्ची है जी? मानते हैं। तो बाइबल की हर बात सच्ची है, हर बात। या तो हर बात को मानो तो या किसी को ना मानो। इसका हल यही है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज मुझे पसंद है मैं वो रख लूं और जो नहीं वो उसको छोड़ दूं। ऐसा करना वाला भी खुदा की नजर में पसंदीदा नहीं है। हर बात सच्ची है, हर बात को मानना पड़ेगा। यही रास्ता है, यही रास्ता है जिस पे चल के जाना है। झूठी बात को खड़ने वाला स्टोरी मेकर कोई भी खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, क्योंकि स्टोरीज बना के लोगों को गुमराह किया जाता है। वही जाएगा जो बाप की मर्जी पर चलता है। और सबसे अच्छी बात जो दिल को तसल्ली देती है, खुशी देती है, वो ये है कि जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा। मैं अपने आप को जब भी दूर होता हूँ ना खुदा से, जब दिल नहीं करता दुआ करने का, तो मैं ये अपने आप को याद दिलाता हूँ इस चीज को कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और घर जाने के लिए लोग जब किसी गैर मुल्क में जाते हैं ना, तो वो समझ पाएंगे इस चीज को कि घर जाने का मतलब क्या है। तड़प दिल के अंदर आग होनी जरूरी है कि मुझे घर जाना है। ये मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप मुझे क्या मैं तुझे नहीं जानता। 100 बार मरना बेहतर है उससे अगर वो ये कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। तो जब भी ये तरीका मैं आजमाता हूं, आप भी कर सकते हैं। जब कभी ऐसा हो तो एक दूसरे को याद दिलाओ कि घर जाना है, घर जाना है। और जो गालिब आएगा वो क्या होगा? वारिस होगा। और खुदा ने उसको कहा, क्या कहा है कि वो मेरा बेटा होगा। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं चीज पढ़कर कि वो मेरा बेटा होगा। जो गालिब आएगा वही मेरा बेटा होगा। बेटे बेटियां बनना है कि नहीं? तो चलना पड़ेगा, कल नहीं आज, क्योंकि आज का दिन भी आखिरी हो सकता है। अब हम उस चार्ट को शो करेंगे जो शुरू में दिखाया गया था। सब अपने दिल में
सब अपने दिल में खुद को देखें कि वो कहां पर है, क्या वो घर जाना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि दुनिया में ना तो हम हमेशा से थे ना हमेशा रहेंगे। ये घर, ये जमीनें, प्रॉपर्टी, हर चीज हमारे बाद आकर किसी और ने ले लेनी है। ये हमारा कुछ भी नहीं रहना यहाँ पे। इसलिए घर जाना है, और घर जाने के लिए मसीही होना पड़ेगा। और मसीही होने के लिए क्या होना पड़ेगा? शागिर्द बनना पड़ेगा। क्योंकि एक शागिर्द ही सच्चा मसीही है। ऐसे ही है। कोई डिसएग्री करता हो किसी बात से तो भी सवाल कर सकता है, क्योंकि लिखा है कि अगर तुम सुन लो और नहीं करते तो, सुन लो और नहीं करते तो गुनाहगार हो। ऐसा ही है, सुन लो और नहीं करते तो गुनाहगार हो। इसलिए अगर किसी के दिल में कोई सवाल है तो भी पूछ सकता है। और मैं ईमान रखता हूं कि जो मैसेज आज का वो सबके लिए भाई से बरकत होगा। उस जमीन में बोया जाएगा जिसमें फल आएगा। ऐसा ही हमें कहना चाहिए क्या खुदा को कि उस जमीन को जरखेज कर, उस जमीन को जरखेज कर, ताकि जब तेरा बीज बोया जाए तो फल आए। कोई सवाल है पास किसी का आपका? आप ये आज का मैसेज है जो मैं लेके आया था। टॉपिक और था मेरा, पर जब मैं मैसेज लिख रहा था अपना तो मेरे सामने ये टॉपिक आ गया। टॉपिक हमने कुछ और डिसाइड किया था, पर खुदा किसके लिए है ये मैसेज हम में से या सबके लिए है मैं नहीं जानता, पर कोई भी चीज खुदा के बेमकसद नहीं है। शायद हम में से किसी एक को इसकी जरूरत थी, शायद हम में से 10 को इसकी जरूरत थी, पर जिसको होगी उसके दिल में फल जरूर होगा। आमीन। और पास्टर जी से मैं कहूंगा कि वो आके दुआ करें ताकि हम डगमगाएं ना और साबित कदम रहें, क्योंकि हम सबको घर जाना है। आज ग्राफ्टी के लिए पूरा करना है। ये जो बताया गया भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया, तो सिर्फ जे जी रह जाए जी। हमारे यहाँ पे 3-4 खाते मौजूद हैं। हम कलीसिया को जानते हैं। कलीसिया जो है वो दरमियान में रह जाती है, तो हम नहीं घर जाते। बड़ी खूबसूरत बात की है। हमारा ये घर नहीं है। आए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। खुदा तुझे आसमां पर तक नशीन है, तो अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है।